नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल शो। आज जीएनटी स्पेशल में बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है और आज स्नान दान का भी महत्व है। इसलिए देश भर में लोग पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें प्रयागराज से हैं, जहां पर सुबह से ही स्नान दान और पूजा आराधना के लिए संगम में भक्तों का तांता लग गया। श्रद्धालुओं ने यहां पर संगम स्नान किया और पूजा अर्चना की। इस बार मोहिनी एकादशी पर हर्षण, बुद्धत्य और मालव्य जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जो व्रत और पूजा को और भी ज्यादा फलदायी बनाते हैं। आज के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। आज श्री हरि के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी पर स्नान दान का भी खास महत्व है, इसलिए आज श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान के लिए उमड़ पड़े हैं। प्रयागराज में भी संगम तट पर श्रद्धालुओं ने आज सुबह से मोहिनी एकादशी पर स्नान दान और पूजा अर्चना की। आज मोहिनी एकादशी है बैसाख की, इसका बहुत महत्व है, इसीलिए हम लोग संगम स्नान किए और यहाँ दान पुण्य का इसका बहुत महत्व माना जाता है। वैसे तो हम लोग साल भर के सभी एकादशी रहते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा विशेष माना जाता है। मोहिनी एकादशी है और इसमें हम लोग व्रत रहते हैं और ये गंगा स्नान करते हैं। आज मोहिनी एकादशी का पर्व है। बैसाख के महीने की एकादशी यह है, इसका विशेष पुण्य और इसका लाभ है मनुष्य के लिए। पूजा करने का फल ये प्रयागराज में इसका खास कर। अब मोहिनी एकादशी क्या है? भगवान ने ये अमृत और उसको वाणी को जब बांटने का प्रयास किया तो राक्षसों को भुलाने के लिए मोहिनी का रूप बना लिया। उस रूप को दर्शन करने सारे देवी देवता वहाँ का दर्शन करने आए थे मोहिनी का। वो थे साक्षात भगवान विष्णु ही। तो थी एकादशी का दिन। आज की एकादशी का नाम ही मोहिनी एकादशी है। इस बार मोहिनी एकादशी पर हर्षण, बुद्धादित्य और मालव्य जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जो व्रत और पूजा को और भी फलदायी बना रहे हैं। वैशाख महीने में एकादशी उपवास का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे मन और शरीर दोनों संतुलित बने रहते हैं। और एकादशी जब वैशाख में रखी जाती है और इसका पालन किया जाता है तो गंभीर रोगों से रक्षा होती है और खूब सारा नाम और यश मिलता है। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु या उनके अवतार होते हैं, जिनकी पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें, तत्पश्चात भगवान राम की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत तथा तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। इस दिन पूर्ण रूप से जलीय आहार लें अथवा फलाहार लें तो इसके श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अगले दिन प्रातः एक वेला का भोजन या अन्य किसी निर्धन को दान करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें, असत्य न बोलें। कहते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की कथा सुनना विशेष फलदायी होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुराणों में वैसाख माह को कार्तिक महीने की तरह ही पुण्य फलदायी माना गया है और इसी कारण इस महीने में आने वाली एकादशी भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि मोहिनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु की अपार कृपा पाई जा सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है दिव्य तिथि की महिमा और कैसे रखें मोहिनी एकादशी का व्रत। रटे रे कृष्णा मिटे रे कृष्ण
करने वाला है श्री हरि का मोहिनी स्वरूप। पाप से मुक्ति दिलाने वाला है ये परम कल्याणकारी व्रत। मोहिनी एकादशी पर मोह माया से मिलेगी मुक्ति। एक ऐसा एकादशी का व्रत जिसे संसार के हर बंधन से मुक्त कर देने वाला माना जाता है, क्योंकि ये मोह ही तो है जो इंसान के सुख दुख का कारण होता है और मोह माया के इस जाल में फंसकर इंसान जीवन के तमाम कष्टों भागी बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस एकादशी के व्रत से इंसान जीवन के हर लोभ और मोह से परे हो जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का है। महीने में 2 बार पड़ती है एकादशी, शुक्ल एकादशी और कृष्ण एकादशी। वैशाख मास के एकादशी उपवास का विशेष महत्व है और इस एकादशी से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। गंभीर रोगों से रक्षा होती है और खूब नाम यश मिलता है। इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप श्री राम की उपासना परम फलकारी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन हमें सायं एक दिन पूर्व ही सायंकाल के समय भोजन का त्याग कर देना चाहिए और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया करने के बाद संध्या स्नान पूजन करने के पश्चात भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ ऐसा फोटो या तस्वीर का भगवान का पूजन करें जिसमें पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और यज्ञोपवीत इत्यादि का हमको भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि से मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत और पूजन सबसे फलदायी है। मोह किसी भी चीज का हो इंसान को कमजोर ही करता है, इसलिए मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए बहुत उत्तम है ये एकादशी। लेकिन इस एकादशी से और भी बहुत सारे वरदान पाए जा सकते हैं। मोहिनी एकादशी पर कौन से वरदान मिल सकते हैं? व्यक्ति की चिंताएं और मोह माया का प्रभाव कम होता है, ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है, पाप का प्रभाव कम होता है और मन शुद्ध होता है, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहता है। विधिवत व्रत और उपासना से गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत ना कर पाएं, तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है। अगर एकादशी का व्रत नहीं रख पाए तो इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाइए। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी आपको वो पौराणिक कथा भी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस तिथि पर श्री हरि के स्वरूप श्री राम की उपासना क्यों इतनी फलदायी है। दरअसल ये उपासना करने से परम फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी के दिन प्रभु राम की कृपा से तमाम भावनाओं और मोह से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही रक्षा और मर्यादा का वरदान भी आपको मिलता है। तो अब आपको बताते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजन विधि, साथ ही प्रभु राम की उपासना से रक्षा और मर्यादा का वरदान प्राप्त करने का दिव्य प्रयोग भी इसमें समझाएंगे। हर युग में श्री हरि ने लिए हैं अवतार।
एकादशी के दिन श्रीमन नारायण करेंगे आपकी समस्याओं का उपचार। हर एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न स्वरूपों की उपासना करने का विधान है। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी पर प्रभु श्री राम की विधि विधान से उपासना की जाए और उनसे जुड़े महाप्रयोग करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि भगवान राम की उपासना का पर्व है मोहिनी एकादशी और मोहिनी एकादशी पर प्रभु राम से मिलेगा मर्यादा का वरदान। कहते हैं कि जो इंसान पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है उसमें स्वयं ही प्रभु राम जैसी मर्यादा का भाव जागने लगता है। वो स्वयं पुरुषोत्तम बनने की राह पर बढ़ चलता है। हर व्रत और त्योहार पर उपासना का एक नियम भी है। उत्तम नियम से व्रत करने से फल भी उत्तम ही मिलता है। तो आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर कैसे करें श्री राम की उपासना। भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। किसी भी नाम का हम लोग जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो उसका जप करने 108 बार या 1000 बार या 10,000 या लक्ष बार जप करने से जिस प्रकार से हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और जिस भावना से पूजन करेंगे वो हमारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य पूरा करते हैं। उसमें हम लोग प्रातः काल उठ करके संध्या पूजन करने के पश्चात भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ तस्वीर लेकर उनका पूजन करें। पहले उन्हें स्नान कराकर, पंचामृत स्नान कराकर और धूप दीप नैवेद्य वस्त्र यज्ञोपवीत और नैवेद्य में जो भी हमारे पास पर्याप्त हो उसका भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाकर हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। एकादशी व्रत पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। प्रभु श्री राम को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। जलीय आहार या फलाहार लें तो व्रत का उत्तम फल मिलेगा। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि प्रभु श्री राम का सुमिरन ही कलयुग के भंवर से आपको निकाल सकता है। भव सागर पार कराकर आपको वैकुंठ में स्थान दिला सकता है। अगर आप भी किसी तरह के मोह या लोभ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस मोहिनी एकादशी पर श्री राम की विधिवत उपासना करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्री राम की विशेष उपासना से सुरक्षा और मर्यादा का वरदान पाया जा सकता है। कैसे करें प्रभु राम की विशेष पूजा? भगवान राम के चित्र या प्रतिमा के सामने बैठें। पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या ओम राम रामाय नमः का जाप करें। जाप के बाद परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करें। पंचामृत प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस मोहिनी एकादशी पर आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपासना कीजिए और श्री राम की कृपा के भागी बनिए। इससे यकीनन संवर जाएगी आपकी जिंदगी। आगे हम आपको मोहिनी एकादशी से जुड़े कुछ महा उपाय बताएंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे दान आपको ईश्वर की कृपा दिला सकता है। जिस इंसान को श्री राम की कृपा मिल गई हो उसे इस संसार में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती और मोहिनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की अपार कृपा पाई जा सकती है। दरअसल एकादशी के व्रत के साथ जुड़ा है दान का महत्व भी, लेकिन दान से भी होते हैं कुछ नियम, जानिए। कृष्णा रटे रे कृष्णा मिटे रे, कृष्णा रटे रे कृष्णा मिटे रे। हर महीने का अपना एक महत्व है। बात अगर वैशाख महीने की करें तो भारतीय पंचांग में वैशाख वर्ष का दूसरा महीना होता है और स्कंद पुराण में वैशाख महीने को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है। वैशाख महीने में श्री हरि विष्णु की शीघ्र कृपा पाई जा सकती है। ये महीना नारायण का सबसे प्रिय महीना है और आज तो प्रभु राम की महाकृपा दिलवाने वाली मोहिनी एकादशी का फलदायी व्रत है।
चलिए आपको बताते हैं मोहिनी एकादशी से जुड़ा महाप्रयोग। अपनी उम्र के बराबर हल्दी की साबुत गांठ पीले फलों के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद फलों को जरूरतमंद लोगों में बांट दें। हल्दी की गांठों को कपड़े में लपेटकर धन रखने के स्थान पर रखें। कहते हैं मोहिनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। इस दिन तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है। अगर आप जीवन में किसी टेंशन से परेशान हैं, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। वैशाख को पुण्य प्राप्ति का महीना माना जाता है। इस महीने स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस महीने दान करके जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है और जीवन में दान का प्रभाव ऐसा कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। एकादशी के दिन हम लोगों को दान एकादशी में नहीं करना चाहिए, द्वादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी को व्रत रहें तो अच्छी बात है। अगर व्रत न रह पाते हैं तो अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करने के बाद हम लोगों को जो अन्न ग्रहण करते हैं, जिसमें कि चावल है, दाल है, आटा है, जो भी अन्न है उसका हमें छूकर और उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रखकर किसी भी योग्य व्यक्ति को दान करने से हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो, उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दें तो उत्तम है, क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचा सकती हैं। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। आपके जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। इस चमत्कारी व्रत के प्रयोगों का लाभ उठाइए। और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।